संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें, मुख्य अभियंता कार्यालय पर ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की लंबित पड़ी समस्याओं का निराकरण न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। सह संयोजक अभय कुमार सिंह ने कहा कि बिजली कर्मचारियों को संसाधन व उपकरणों के बिना खतरे की नोक पर काम कराया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी गौरव शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों की जब तक लंबित पड़ी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। सारे ने खा लिया, उन्होंने कसम खा लिया कि हम अपने बड़े साहब पे हाथ नहीं आने देंगे और सिंगल सर पे तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। वही सिंगल सर है जो आज हमारे बीच में बैठने में शर्मा रहे हैं। थोड़ा सा कोई बात नहीं है, अभी दोबारा उनके ऑफिस जाएंगे, हम तो अपनी गाड़ी में बैठा जाएंगे। सर सम्मान हमारी मांगे हम सभी बिजली कर्मचारी बरेली जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार्य बहिष्कार पे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। न हम संयोजन दे पाने में समर्थ हो पा रहे हैं, न हम उपभोक्ताओं की बिजली समस्याओं को दूर कर पा रहे हैं, न हम अन्य कोई भी विभागीय कार्य कर पा रहे हैं, बिल जमा करा पा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जो हमारी 15 सूत्री मांगे हैं इन पर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लिया जाए और एक सॉलिड, एक ठोस उस पर निष्कर्ष दिया जाए। हम सभी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। अगर किसी कर्मचारी के साथ किसी तरह की कोई नेगेटिव घटना की जाती है, कार्रवाई करने का प्रयास भी किया जाता है, तुरंत ही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार अपने आप में हड़ताल पर रुक जाएगा। जिस हड़ताल के दौर में औद्योगिक शांति बरेली की प्रभावित हो सकती है, समस्त जनपदों की प्रभावित हो सकती है। अभी तक आप लगातार हड़ताल पर हैं, तो किसी की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन मिला जिसे आपकी मांग लगता है कि पूरी हो रही है? मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आश्वासन तो अभी कोई नहीं मिला है। माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक हुई है और समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंभीर यह है कि उच्च प्रबंधन चीज़ों को समझना नहीं चाह रहा है। तो अभी कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई। हमारा आंदोलन अब गंभीर होता चला जा रहा है। तब तक की स्थिति में रहेगी आंदोलन? जब तक हमारी 15 सूत्री मांगे पूरी नहीं मान ली जाती हैं। देखिए, आज दूसरा दिन नहीं है, आज तीसरा दिन है और पूरे प्रदेश में ये विद्युत संयुक्त समिति द्वारा नोटिस दिया गया था कि जब तक न्यायोचित और तथ्यात्मक मांग जो कि पूर्व में हमें मिलती रही है, इस स्वेच्छाचारी प्रबंधन ने जानबूझ के कुटिल चाल चलते हुए जो रोकने का प्रयास किया है और कार्य का माहौल इतना गंदा बना दिया है कि विद्युत कर्मचारी कार्य करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। उसके तारतम्य में जो नोटिस गई थी ऊर्जा विभाग को, उसमें अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जब तक कि हम लोगों की मांगों पे सार्थक निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक ये पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। आपका कार्य बहिष्कार चल रहा है तो आम आदमी को इसमें कितनी तकलीफ है? देखिए, आम आदमी को हम कतई तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। कोरोना काल से लेके अब तक या जब जब भी समस्याएं आई है 24/7 हम लोग कार्य करके बिजली कर्मचारी न्यूनतम संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, उसके बाद भी विद्युत आपूर्ति देना सुनिश्चित किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान की बात जब आएगी तो उसमें लड़ाई छिड़ेगी और छिड़ी है। अगर उसमें आम जनता को कुछ परेशानी हो रही है तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, जो कि इस स्वेच्छाचारी प्रबंधन द्वारा मजबूर किया गया है। हम लोग कोई पेशेवर आंदोलनकारी नहीं है कि हम लोग जानबूझ के विद्युत कर्मचारी किसी विद्युत सप्लाई को बाधित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वेच्छाचारी प्रबंधन और शासन स्तर से कोई सहयोग नहीं है। ना हम लोगों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। 1 महीने से नोटिस पड़ी हुई है लेकिन कोई वार्ता करने वाला नहीं है। तो जब तक सार्थक वार्ता नहीं होगी, उचित माहौल यहाँ पैदा नहीं होगा कार्य करने का, तब तक अब हम लोग कार्य बहिष्कार पे ही रहेंगे। क्योंकि आत्मसम्मान का सौदा करके कार्य करने वाले बिजली कामगार नहीं है। बिजली कामगार 24/7 काम करने को तैयार हैं, लेकिन न्यूनतम संसाधन तो उपलब्ध हो। बिना न्यूनतम संसाधन के डंडे की नोक पे काम कराना, और साथ में हमारा एक कर्मचारी है, कितने लोग डेथ कर गए। अभी मिर्जापुर में मुख्य अभियंता आर बाबू कटियार जी की दुखद हृदयाघात की वजह से मृत्यु हो गई। तो इस अवसाद में काम करने से विद्युत कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और आपके माध्यम से शासन और मुख्यमंत्री स्तर, ऊर्जा मंत्रालय स्तर से भी ये निवेदन करता है कि इसमें प्रभावी हस्तक्षेप कर हमारी जो मांगे हैं और उचित मांगे हैं जो पूर्व में मिलती रही हैं, उन पर सार्थक निर्णय लेते हुए तुरंत इस जो आंदोलन और एक तरीके से हड़ताल की स्थिति जो उत्पन्न रही है उसे दूर कराने में अपना प्रभावी हस्तक्षेप करें।